नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार। आप देख रहे हैं टेकमैन व्लॉग्स। जब आप एयर कंडीशनर स्पेयर पार्ट्स का काम करते हो तब आपके पास रिक्वायरमेंट आती है कंप्रेसर्स की, और आप लोग भी कंप्रेसर की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए दिल्ली फ़ोन करते हो। आप सोचते हो कि जैसे आम जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो दिल्ली से सस्ते पड़ते हैं, तो कंप्रेसर भी दिल्ली से आपको सस्ता पड़ेगा और आप उसे अपने एरिया में बेच के मार्जिन निकाल पाओगे। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर कंप्रेसर की बात करो तो कंप्रेसर के अंदर वारंटी जो है ना वो सबसे मेजर इशू है, क्योंकि कंप्रेसर पर 100 से 150 रुपये का मार्जिन होता है। जो जैसे एलजी के कंप्रेसर, गोदरेज के कंप्रेसर, टेकमशा के कंप्रेसर, फ्रिज के कंप्रेसर में अगर आप बात करो तो सिंगल डोर तक के कंप्रेसर्स में आपको 100 रुपये बचेंगे और डबल डोर के कंप्रेसर्स में आपको 150 से 200 रुपये बच जाएंगे। अब यहाँ पे बात अटकती है वारंटी में रिप्लेसमेंट की। अगर आप रिप्लेसमेंट में अगर आप जाओ तो आपको पहले कंप्रेसर भेजना पड़ता है जहाँ से आपने ख़रीदा है, और वहाँ के ट्रांसपोर्ट को जो है उसका खर्चा आपको उठाना पड़ता है। अब ट्रांसपोर्ट का अगर आप खर्चा पकड़ के चलो तो एक कंप्रेसर का जो वज़न है, आप पकड़ लीजिए कि चलो फ्रिज के सारे ही कंप्रेसर 5 से 10 किलो के बीच में आप पकड़ लीजिए। तो आप ये देखिए कि आपने कमाया 100 रुपये या 150 रुपये, और उसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो आपकी लग गई। अब उसमें टेक्नीशियन जो है वो आपको 2 बार तो पैसे देगा नहीं। उसने अगर आपसे कंप्रेसर लिया है तो जब ख़राब होगा तो वो वापसी में आके आपके पास खड़ा हो जाएगा और आपसे नया कंप्रेसर मांगेगा। अब आपको ये सोचना चाहिए कि जब आप कंप्रेसर को चेंज कराओगे फिर वापस मंगाओगे दिल्ली से, तो उसमें आपको जो भाड़ा है वो बहुत ज़्यादा पड़ जाता है और उसमें मार्जिन कुछ नहीं आता है। अब अगर ये भी समझे कि चलो कस्टमर बनाने के लिए या फिर कस्टमर की जो डिमांड है वो पूरी कर दें, बाकी सामान उसके साथ निकल जाता है, तो इसको भी अगर देखें तो दोस्तों फिर भी आप लॉस में जाते हो। क्योंकि फ्रिज के अंदर अगर जब कंप्रेसर कोई खरीदता है तो साथ में फ़िल्टर खरीद लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक गैस की कैन ले लेगा, उसके अंदर ज़्यादा कोई मार्जिन नहीं होता। अगर आप फ़िल्टर और गैस कैन भी बेचो तो 100 रुपये का भी अगर आप मार्जिन पकड़ो तो 100 रुपये के मार्जिन में मुझे तो नहीं लगता कि आप ये जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है कंप्रेसर का वो निकाल पाओगे। हाँ, इसका एक दूसरा पहलू ये है कि अगर आपके पास रोज़ की 5 से 7 कंप्रेसर की जो है डील हो रही है, अगर आपके काउंटर पे डिमांड आ रही है 5 से 7 कंप्रेसर्स की, तब तो आप यहाँ पे ये मतलब पॉजिटिव रिस्क ले सकते हो। क्योंकि अगर आप ये सोच के चलो कि रोज़ के अगर मान लो 5 कंप्रेसर भी निकल रहे हैं, 500 रुपये बन रहे हैं, तो महीने के जो है ना ये 15,000 रुपये बनते हैं। रोज़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो 15,000 रुपये में मान लो अगर एक कंप्रेसर ख़राब भी हो गया और उसकी रिप्लेसमेंट आपको कभी ना भी करवानी पड़ी या करवानी भी पड़ी तो उसमें आपका खर्चा निकल जाएगा। तो इसीलिए अगर आप कंप्रेसर में डील करते हो तो आप डील तभी करो जब आपके पास 5 से 7 कंप्रेसर रोज के आपके पास रिक्वायरमेंट ना आए, तब तक आप इसमें काम ना करो। और मैं तो कहता हूँ कि जो नए दुकानदार हैं जो 5-7 लाख 10 लाख से शुरू करते हैं वो कंप्रेसर का काम करे ही ना अभी शुरुआत में। और इस करके होता ये है कि अगर मान लो शुरुआत में वो शुरू करते भी हैं कंप्रेसर का काम, तो आसपास के जो डीलर है उनसे ले लेना चाहिए जो बल्क में काम करते हैं, जिनके रोज के 20 कंप्रेसर, जिनके रोज के 50 कंप्रेसर निकल रहे हैं आसपास में। आप उनसे ही ले लोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनका बल्क जा रहा है और आप भी अगर उनसे मान लो आपके रोज के 2 कंप्रेसर भी निकल रहे हैं तो आप उनसे उठा के दे दीजिए। एक तो पास में पड़ेगा, दूसरा अगर 150 का मार्जिन ना मिल के भी अगर आपको 100 रुपये का भी मार्जिन मिल रहा है तो आप जो सरदर्दी है उससे बचे रहोगे। और शुरुआत के अंदर अगर कंप्रेसर की आप डील ना भी करो तो भी ठीक है, आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप करते हो ना तो दिल्ली से करने में आपको एक गलत रास्ता अपनाना पड़ता है, जिस पे बहुत से लोग ट्राई करते हैं चलने की। जो ये सेकंड के कंप्रेसर होते हैं जो नई पैकिंग में आते हैं, स्क्रैप वाले कंप्रेसर, उनको ठीक करके वो एक नई पैकिंग के अंदर बना के दे देते हैं, और जिससे कि टेक्नीशियन को भी पता नहीं चलता और सामने फिर कस्टमर को भी पता नहीं चलता। और उसको जब नए के कंपैरिजन में बेचा जाए तो प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा आ जाता है लोगों को, क्योंकि उसको तो नया बोल के ही बेचा जाता है जबकि वो होता पुराना है। इसके अंदर टेक्नीशियन के साथ भी गलत होता है और होता कस्टमर के साथ भी गलत ही है। आप
गलत रास्ते पे ना चलो, आप अपनी दुकान को एक ब्रांड बना के चलो, आप अपनी एक अलग पहचान बनाओ। मैं हमेशा इस चीज़ में राय देता हूँ और इसी चीज़ के लिए आप लोगों को सपोर्ट करता हूँ कि आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट से बचें। अगर आपको रखना भी पड़ता है तो आप बता के दें वो चीज़ कि इसका ये प्राइस है और इसका ये प्राइस है, ये हल्की क्वालिटी है, ये अच्छी क्वालिटी है। तो ये चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, किसी को भी अंधेरे में ना रखें, क्योंकि अगर आप ऐसा करने लग जाओगे तो आपकी जो छवि है वो नेगेटिव उसमें चली जाएगी और टेक्नीशियन जो है वो आपको एक ब्रांड नहीं समझेगा, जैसे बाकी अच्छे डीलर्स जो आज बन के बैठे हुए हैं काफ़ी टाइम से जो काम कर रहे हैं। तो निर्णय आप पर है, आप कैसा निर्णय लेते हैं। और बाकी मेरा फिर से यही कहना है कि कंप्रेसर में वो लोग डील ना करें जो नए हैं और जो छोटी पूंजी से जो काम कर रहे हैं, और अगर करें भी तो अपने आसपास के जो डीलर्स हैं, जो बड़े दुकानदार हैं, उनसे लेके काम करें, जिससे कि उनको वारंटी में दिक्कत ना आए और उनका काउंटर जो है वो ख़राब ना हो, जो कस्टमर जो है वो रेगुलर बने रहें। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कुछ सुझाव है तो आप कमेंट में बता सकते हैं और इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्ते जी।